गुड इवनिंग सभी को। जय श्री राम। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? राम राम साहब। जय श्री राम। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी जी। ठीक है। सर नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज जो हमारा एजेंडा है वो है फिफ्थ हाउस लॉर्ड। जी फिफ्थ हाउस लॉर्ड क्या बताएगा कि आपके जीवन में आनंद कहाँ है। ठीक है। एंटरटेनमेंट का है ना बेसिकली। ठीक है, तो आपके जीवन में जो भी आनंद है, जॉय है, वो कहाँ पे है, वो फिफ्थ हाउस बताएगा। व्यक्ति की लर्निंग स्किल्स, ठीक है, पढ़ाई लिखाई क्या करोगे, कैसा करोगे, कैसी रहेगी, वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड बताएगा। सर, क्या नाम, ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है ना, वो क्या नाम, सिंह राशि हुई और सूर्य वो उसका वो हुआ। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेते हैं। नहीं, हम ऐसे। जय श्री राम। जय श्री राम। सूर्य या पंचम राशि वो नहीं होता फिफ्थ हाउस लॉर्ड, यानी आपकी कुंडली में जहां पांचवें घर में जो राशि बनेगी उसका मालिक। ठीक है। आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे फिफ्थ हाउस बताएगा। चाइल्ड बर्थ के बारे में, ठीक है, संतान भाव बोला गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है ना, ये आपकी कॉन्शियसनेस है, आपके चित्त में क्या समाया हुआ है। ठीक है। वो फिफ्थ हाउस बयां कर देगा, फिफ्थ हाउस लॉर्ड। ये जो हाउस है ना, ये हाउस है सॉल्यूशंस देने का, गिविंग सॉल्यूशंस। पंचम भाव से सॉल्यूशन देखे जाते हैं। और जो नाइन्थ हाउस है वो गाइडेंस का है। ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें आती है फिफ्थ हाउस के अंदर। एंटरटेनमेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुद्धि का भाव है। तो ये जितना अच्छा होगा व्यक्ति उतना अच्छे से ग्रो करेगा। और वैसे भी जो अपने फंक्शनल बेनिफिट बोले गए उसमें से एक है। तो अभी फिफ्थ हाउस लॉर्ड को हर एक हाउस में बिठाते हैं और समझते हैं चीजों को। सर ये स्पेकुलेशन का है। हाँ, स्पेक्यूलेशन का भी है। देखो यहाँ पे आपको ना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का है। ठीक है। देखो आपकी इंटेलिजेंस को गवर्न करता है, विजडम, यानी मैंने बताया ना गिविंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कहाँ से देखे जाते हैं, यहाँ से ही देखे जाते हैं। लर्निंग एबिलिटी, व्यक्ति कैसे पढ़ाई करेगा, ये आपकी हैप्पीनेस को दर्शाता है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है। चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ को दिखाता है, आपका जो टैलेंट होगा रिगार्डिंग आर्ट, आर्टिस्टिक टैलेंट्स को दिखाता है, आपकी हॉबीज को दिखाता है। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिफोर मैरिज जो होती है, लव अफेयर्स, उसको दिखाता है। इसके अलावा चाइल्ड प्राइमरी एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और आपके जो एक्यूमुलेटेड कर्मास है, अच्छे बुरे दोनों, यही दिखाता है फिफ्थ हाउस। ठीक है। आगे अभी इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो किसी की मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, और मेष लगन में फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन बनेगा, सूर्य बनेगा, क्योंकि 5 नंबर की राशि आएगी। अब फिफ्थ हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाके बैठेगा, ये कैसे एक्ट करेगा, सबसे पहले आप समझो फिफ्थ हाउस किन चीजों का है। ठीक है। फिफ्थ हाउस कौन कौन सी चीजें कैरी करता है, जो फिफ्थ हाउस की चीजें होगी ना वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड के पास होगी। समझ गए? तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड के पास क्या क्या है, बुद्धि है, एंटरटेनमेंट है, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड चीजें, क्रिएटिविटी है, आर्ट है। अब ये सारी चीजें जाके कहाँ पे चली गई, फर्स्ट हाउस में। तो ये व्यक्ति आपको ना, समझ लो,
हाईली इंटेलिजेंट। ठीक है, सबसे पहला प्रिडिक्शन हाईली इंटेलिजेंट मिलेगा। हाँ, शर्त है अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अफ्लिक्शन समझेंगे कैसे होगा, बट सबसे पहले ये हाईली इंटेलिजेंट मिलेगा व्यक्ति आपको। दूसरा स्पॉटी नेचर का होगा। इसको फ्रीडम पसंद है। 9 to 6 की जॉब ये नहीं कर सकता व्यक्ति। जॉब छठे घर से देखी जाती है, छठे से 12वां पंचम भाव होता है, पंचम भाव स्वतंत्रता का है। ठीक है, ये आपको ना एडवाइस बहुत अच्छी दे सकता है, सॉल्यूशंस बहुत अच्छे दे सकता है ये व्यक्ति। और दूसरी चीज, फिफ्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया है ना, तो क्या हुआ, ये व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ लर्न करता रहेगा, देख लेना। ठीक है, लर्निंग बनी रहेगी इसकी लाइफ में। अब इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो खुश मिजाज मिलेगा, फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड बनता है। क्यों ब्लेस्ड है? अभी फिफ्थ हाउस क्या है, ट्राइन का है, वो जाके बैठ गया फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस दोनों में आता है, ट्राइन में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, केंद्र में भी आता है। ठीक है, ये एक तरीके से ना समझ लो विष्णु लक्ष्मी राजी हो गए। ठीक है, आपकी बुद्धि को ना कोई नष्ट नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल आप ना चाहो। ठीक है, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में है। देखो, इनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई खुश कैसे रहना है। ठीक है, जीवन में खुश कैसे रहना है ना, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस वाले। बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को, उनके आसपास बच्चे हो। ठीक है, वो बहुत पसंद करते हैं, और बच्चों भी इनके यानी आसपास कोई बच्चे हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ बड़ा जुड़ा लगा होगा उन बच्चों को। ठीक है, और स्किलफुल मिलेंगे आपको। ठीक है, क्रिएटिविटी का हाउस है ना, स्किलफुल मिलेंगे इनके पास ना, नए नए आइडियाज होते रहते हैं। और इसी के चलते दुश्मन भी बना लेते हैं कि भाई ये बंदा इतना खुश क्यों रह रहा है, तो इनके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, मेष लगन की कुंडली है तो 5 नंबर इधर आएगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जाके बैठ गया सेकेंड हाउस में, इसका सीधा मीनिंग है कि आपके पास जो भी वेल्थ इकट्ठा होगी ना, वो आपकी मेहनत से नहीं होगी, आपके जो कर्मास है पास्ट लाइफ के। ठीक है, उससे आपके पास वेल्थ इकट्ठा होगी। जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में है और उसके पास पैसा नहीं है, तो समझ लेना अच्छे काम नहीं किए पास्ट लाइफ में। ठीक है, वैसे पराश्री से देखा जाए तो ये धनयोग की श्रेणी में आता है। जिसका भी पंचम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ जाए, ऐसे लोगों को आनंद कहाँ मिलेगा? फिफ्थ हाउस लॉर्ड क्या बताएगा, मेरा आनंद कहाँ पे? जब ये लोग फैमिली के साथ होंगे। ठीक है, ऐसे लोग भी ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है। फैमिली का हाउस है ना ये, सेकंड हाउस किस चीज का है? परिवार का है। दूसरा क्या है, ईटिंग हैबिट्स, ये लोग ना डिफरेंट फूड टेस्ट करने में इनको मजा आता है, अलग अलग खाना, डिफरेंट डिफरेंट फूड। ठीक है, अच्छी पोजीशन है, धनियोग वाली पोजीशन है। देखो, जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी ना इनकी लाइफ में, ये लोग सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि वेल्थ से जुड़ा हुआ है ना फिफ्थ हाउस। आनंद कहाँ है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? वेल्थ का है। जितना पैसा इकट्ठा होता जाएगा ये व्यक्ति उतना खुश होता जाएगा, इनकी खुशी वहां छुपी हुई। ठीक है, देखो, फूड एंजॉय करता है, अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स। उनको टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना किसके साथ? फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगता है। फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, इनको वरदान है एक, दे आर ब्लेस्ड। किस चीज से ब्लेस्ड है? गुड स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में है ना, उनके बच्चे अच्छे होते हैं, उनकी वाइफ भी अच्छी होती है। ठीक, इन लोगों को ना गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो फिफ्थ हाउस है ना, ये समझ लो एक तरीके से गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5 नंबर सूर्य का उधर आ रहा है। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है। वो जाके बैठ गया सेकेंड हाउस में, अपने से 10वें घर में चला गया, दसम भाव में। अच्छे यानी अपने से केंद्र में चला गया, 10th हाउस में। तो इन लोगों को गवर्नमेंट से बेनिफिट होता है।
नॉलेजेबल व्यक्ति मिलेगा, समाज में सम्मानित व्यक्ति मिलेगा। फिफ्थ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, गुड कंडीशन। अब देखो फिफ्थ लॉर्ड कहाँ चला गया है? 11th हाउस में, अरे थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस किन चीजों का है? कौन सी चीजें इनको रोमांचित करेगी, आनंदित करेगी? सबसे पहले ट्रैवलिंग। चेक कर लेना, ये व्यक्ति जितना ट्रैवलिंग में रहेगा ना, अपने आप को खुश महसूस करेगा। अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना पसंद है, प्लस इसको जो मजा आता है ना, आउटडोर्स में ज्यादा आता है रेदर देन स्टेइंग एट होम। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? चेंज ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, अपने घर से दूर। तो जब फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाएगा, वो घर से दूर, उसको मजा आएगा, ट्रैवलिंग करने में मजा आएगा। इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। नेटवर्किंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं ऐसे लोग। नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छी होती। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स, इतना समझ लो। ठीक है, एक्सीलेंसी होती है इनके कम्युनिकेशन के अंदर। उनका जो बोलने का तरीका है ना, किसी भी को, किसी भी लोग को इम्प्रेस बहुत जल्दी से कर देते हैं। ठीक है, इंप्रेशन बहुत अच्छी वो डाल सकते हैं सामने वाले के ऊपर, सिर्फ अपनी स्पीकिंग से। ठीक है, अपनी स्पीच से किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, देखो आया ना यहाँ पे, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स, इंप्रेसिव स्पीकिंग स्टाइल, नेटवर्किंग बहुत अच्छा करता है। उनको पता है रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, बहुत अच्छे से पता है। इनके पास ना बहुत जल्दी फास्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं हर एक प्रॉब्लम के। फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अभी कोई भी काम इनको दे दो, आप कोई भी टास्क दे दो, इसके पीछे ना ये लोग प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। क्योंकि दो हाउसेस जुड़ गए, एक है थर्ड हाउस, एक है फिफ्थ हाउस। अभी थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस प्लानिंग क्या है। ठीक है, और फिफ्थ हाउस किसका है? ये एग्जीक्यूशन का है। आपने जो प्लान किया ना, उसका रिजल्ट जो मिलेगा, एग्जीक्यूट जो करनी है प्लानिंग वाली चीज है, वो फिफ्थ हाउस है। तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, व्यक्ति प्लानिंग के साथ काम करता है। अभी यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो क्या है ना, हार्डशिप को भी दिखाता है। ठीक है, तो जिसका भी फिफ्थ और थर्ड हाउस में होता है ना, प्रेगनेंसी में चैलेंजेस आ सकती है, स्पेसिफिकली फीमेल के चार्ट में। ठीक है, ये एक इसका माइनस पॉइंट है। इनके, आप देखोगे ना, इनके जो बच्चे हो गए ना, कैपेबल हो गए, बहुत कैपेबल हो गए। थर्ड हाउस किसका है? हार्डवर्क का है, जुनून का है, मेहनत का है। ठीक है, अब फिफ्थ लॉर्ड उधर चला गया, बच्चे कैसे होंगे? मेहनती होंगे, हार्डवर्किंग होंगे। किसी भी चैलेंजेस को ना वो लोग अडॉप्ट करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं इनके बच्चे। वैसे सिबलिंग सपोर्टिव मिलते हैं इन लोगों को। तो यहाँ पे कंडीशन, फिफ्थ लॉर्ड जब थर्ड में चला जाए तो एक जगह पे प्रॉब्लमेटिक है, वो है कि चाइल्ड बर्थ में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अदरवाइज दिस प्लेसमेंट इज गुड। अब आ जाता है फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। इमेंस जॉय कहाँ पे चली गई? डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। इनके घर का माहौल जितना अच्छा होगा ना, उतना ये लोग अपने आप को खुश महसूस करेंगे। और ऐसे लोग चाहते भी है, जैसे फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में मैंने क्या बताया, आउटडोर रहेंगे। ये लोग घर में रहना पसंद करते हैं। वैसे ये भी एक राजी हो गया। क्यों राजी हो गया? क्योंकि त्रिकोण, यानी फिफ्थ हाउस लॉर्ड, उसका स्वामी कहाँ आ गया? केंद्र में, फोर्थ हाउस में। ठीक है, ये राजी हो गया। समझ में आ रही ना बातें जो हो रही है, कि ऊपर से जा रहा है। ठीक चल रहा है गुरुजी। हम्म। देखो कहाँ एंजॉय करेंगे ऐसे लोग? घर पे। क्यों घर पे? फोर्थ हाउस घर का है ना। ठीक है, या तो इनको ना ऐसे भी जॉब मिल सकते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम। फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, पूरा इस्तेमाल करते हैं अपनी इंटेलिजेंट का। ठीक है, फुल यूज ऑफ इंटेलिजेंस। कहाँ करेंगे? टू मेंटेन अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन देयर होम। पंचम भाव बुद्धि, फोर्थ हाउस डोमेस्टिक पीस।
ठीक है। जैसे मैंने बताया ये सॉल्यूशंस का हाउस है, सॉल्यूशंस देने का हाउस है, ठीक है। तो इन लोगों में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और किससे रिलेटेड ज्यादा होगी अच्छी इसकी स्किल्स? कोई रियल एस्टेट का काम है, घर का काम है, ठीक है, होमली मैटर्स है, उसमें बहुत अच्छे से चलेगी इनकी बुद्धि। समझ रहे हो? राजयोग की कंडीशन है, फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, कहीं से भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। देखो अब क्या हुआ, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। तो सबसे पहले तो पराशर जी ने कहा है कि भाई हाउस लॉर्ड अगर उसी के हाउस में हो तो ये तो बेस्ट कंडीशन है, उस हाउस को प्रॉस्पर करेगा। उस हाउस से जो भी चीजें मिलने वाली वो सारी चीज टाइमली मिल जाएगी, सही टाइम पे मिलेगी, और सही तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में होगा, अगेन वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, इंटेलिजेंट मिलेगा आपको, क्रिएटिव मिलेगा, ठीक है। आर्ट और मीडिया की लाइन में ना बहुत अच्छा काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति, इसकी इंटेलिजेंस वहां पे बहुत अच्छे से काम करती है। मीडिया लाइन हो गई, मूवी लाइन हुआ, ठीक है, क्योंकि पंचम भाव उसी का है ना। चाइल्ड बर्थ गारंटेड है, यानी ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम ऐसा देखा है कि जिसका फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में हो और उसको चाइल्ड बर्थ ना हुआ, क्योंकि वो भाव की सारी चीजें मिलेगी ना, अच्छा हो गया वो घर, क्योंकि घर का स्वामी घर में बैठ गए, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। देखो दे आर एक्सेप्शनली स्किल्ड एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशंस का ही हाउस है ना, ठीक है। और बुद्धि का स्वामी वहीं बैठा हुआ है, तो आराम से आपको चाहे वैसा वो सॉल्यूशन दे सकता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट उसके पास ही उसका आंसर होगा, कैसे उसको हल करना है। समझ गए? एनालिटिकल स्किल्स 110% अच्छी होगी, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। रिसर्चर बहुत अच्छे बन सकते हैं ऐसे लोग, ठीक है। जहां पे एनालिसिस करना हो ना, ऐसा कोई फील्ड, ऐसा कोई डोमेन इनको दे दो, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिफ्थ फर्स्ट में हो या फिफ्थ फिफ्थ में हो, चिल्ड्रन से बड़ा प्यार करते हैं, बच्चों से। बच्चे आसपास हो तो बड़े खुश रहते हैं ये लोग, ठीक है। ये समझ लो एक तरीके से ये भी एक योगी है लव मैरिज का, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ठीक है। अभी देखो इन लोगों को करियर कहाँ बनाना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड्स में। क्यों क्रिएटिव फील्ड्स में? क्रिएटिविटी का हाउस है ना, स्पोर्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, टेक्निकल सपोर्ट, मैथमेटिक्स, रिसर्च, जहां जहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशंस है ना, वहां पे ये बंदा कमाल कर सकता है, सिंपल है। एक्सेप्शनली वेल करते हैं, अच्छा ही करते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग काम करते हैं उनकी फील्ड में ऐसे लोग, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, क्योंकि आजकल जमाना ही बुद्धि का है, बुद्धि बड़ी तीव्र होती है ऐसे लोगों की। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और एक्सपर्ट भी बनते हैं, किसमें? मंत्र विद्या में, ठीक है। क्योंकि जो ये फिफ्थ हाउस है ना, ये मंत्रा चैंटिंग भी है। जब आप कोई भी मंत्र चैंट करते हो ना, आपका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है। इसीलिए पहले ना ये रेमेडी दी जाती है कि भाई ये मंत्र करो, वो मंत्र करो। क्या होता है मंत्र करने से? आपकी बुद्धि सही होती है, आपके चित्त में वो चीजें आती है। समझ रहे हो? रिलीजियस मिलेंगे ऐसे लोग, स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, ऐसे लोग ना समझ लो क्रांतिकारी है, ठीक है, क्रांतिकारी लोग है, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज करता है, इनोवेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोग आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, रिसर्चर मिलेंगे, इन्वेंटर्स मिलेंगे, जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है। सिक्स्थ हाउस पाताल है, समझ लो, अभी बुद्धि वहां पे चली गई, यानी खोज खोज के चीजें निकालेगी बाहर, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। लीगल मैटर्स में बहुत अच्छी चलती है इनकी बुद्धि। लिटिगेशन का है ना छठागर,
ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है, दे आर हाईली स्किल्ड एट मैनेजिंग, रेजिंग और रिकवरिंग मनी फ्रॉम अदर्स। अभी ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से ना आप फाइनेंस भी देखते हो, छठे घर से। ठीक है। ये लोग परफेक्ट बैठते हैं ऐसे प्रोफेशंस के अंदर, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, डेट रिकवरी, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट। ठीक है, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यानी जो इनकी इंटेलिजेंस है ना, फाइनेंस की फील्ड हो गई, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, समझ रहे हो, इन सारी चीजों में बहुत अच्छे से काम करती है इनकी बुद्धि। कंडीशन है बट फिफ्थ लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। हो सकता है इनके जो मेटरनल अंकल है ना, मटरनल अंकल यानी ब्रदर ऑफ मदर, आपकी जो माता है उनका भाई, हो सकता है वेल नोन हो, इन्फ्लुएंशियल हो, रिस्पेक्टेड हो सोसाइटी के अंदर, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस। वैसे कोई भी हाउस लॉर्ड छठे, आठवें, बारहवें में जाता है ना, तो टेक्स्ट में अच्छा नहीं लिखा है इसका, बट आपको अब पता चल गया है कि भाई अभी छठे घर से भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें ये चीज काम कर सकती है। आठवां घर भी ऐसा है जहां पे ये चीज काम कर सकती है, और बारहवां घर भी ऐसा है। आपको अलाइनमेंट देनी है सामने वाले से। कोई आपके पास आ गया फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस लेके, उसको आप एडवाइस दो कि भाई फाइनेंस रिलेटेड करियर चूज करना, तुम्हारी बुद्धि अच्छा काम करेगी वहां पे। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ के कोई काम करना, बुद्धि वहां पे ग्रो करेगी। रिसर्च का कोई काम आ जाए, वैसा कोई डोमेन पकड़ लेना, तब आपकी बुद्धि काम करेगी। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा पता है, चिल्ड्रन से रिलेटेड लिटिगेशन, यानी हो सकता है आपका बच्चा ही आपके, आप पे मुकदमा कर दे, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ठीक है, बट उसके योग भी होने चाहिए कोर्ट कचहरी के आपकी कुंडली के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड प्रेम संबंधों को दिखाता है, सेवेंथ हाउस मैरिज को दिखाता है। ये भी एक कंडीशन है, लव मैरिज, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। दूसरी चीज, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा, ऐसा व्यक्ति ग्रो करेगा, ग्रोथ होगा इसकी लाइफ में। क्यों, फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ में चला गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, अगेन राजयोग। जैसे ही बच्चा होगा, राजयोग उसको मिलेगा, सिंपल है। ठीक है, इन लोगों की बुद्धि कहाँ लगेगी, बिजनेस में। बिजनेस करना जानते हैं ये लोग, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे इनकम ग्रो करते हैं थ्रू बिजनेस। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। देखो इनको कहाँ पे, ये ना समझ लो, ये आपका ना इमेंस जॉय है, इमेंस जॉय यानी आपकी हैप्पीनेस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड। अब वो जहां जाएगा ना, उस डोमेन का काम करने से आपके जीवन में आनंद आएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे ही इनके पास स्पाउस यानी इसका मैरिज होगा, दूसरा ये लोग जब बिजनेस में आएंगे, प्रोफेशनल पार्टनरशिप में आएंगे, अपने आप को हैप्पीनेस स्टेट में पाएंगे ही पाएंगे, 100%। इनको ना आपको धक्का नहीं मारना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, उनको अंदर से ये चाह है कि भाई मैं बिजनेस करूँ, उसको मजा आता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, इनको सिखाना नहीं पड़ेगा, दे आर हाईली स्किल्ड टू हैंडल क्लाइंट्स एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सिंपल है। ठीक है, इनके पास बाय बर्थ ये एटीट्यूड है कि सामने वाले को कैसे खुश रखे, कैसे पार्टनरशिप ग्रो करे। इनको ज्यादा आपको ना वो मेहनत करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग, क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशन डेवलप करना है, दे नो दिस वेरी वेल। इनके पास बिजनेस एक्यूमेन है। ठीक है, बिजनेस एक्यूमेन यानी सिखाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को इनको। ठीक है, दूसरी चीज, उनका जो बच्चा होगा वो इनसे ज्यादा नाम करेगा। ठीक, अच्छे अच्छी पोजीशन है, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। अभी देखो
यहाँ पे बुद्धि जा रही है 8वें भाव में। वैसे तो अपने से 4th पे गई है, अपने से केंद्र में गई है। अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो ये व्यक्ति रिसर्चर बहुत अच्छा बन सकता है। इसकी बुद्धि ना तंत्र मंत्र में ज्यादा चलती है। ऐसा व्यक्ति सीए कर सकता है, ठीक है। टैक्सेशन का काम कर सकता है, टैक्स ऑफिसर बन सकता है अच्छा सा। एस्ट्रोलॉजी करने के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। 5th लॉर्ड इन 8th हाउस। और अगर अफ्लिक्शन में है तो ये नर्वस ब्रेकडाउन भी करवाता है, ठीक है। तो इनको हमें रिकमेंड करना चाहिए ये चीजें कि भाई जब भी फ्री टाइम मिले रिसर्च का कोई सब्जेक्ट पकड़ ले तो बुद्धि अच्छे से काम करेगी। तंत्र मंत्र कोई एक मंत्र सिद्ध कर लो भाई। सीए टैक्सेशन में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है 5th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में लेके, बोल रहा है मैं बेचैन हूँ। क्यों बेचैन हूँ? क्योंकि 8वें घर से वो जुड़ा नहीं है। क्या होगा जब 5th लॉर्ड 8th में जाएगा? पेन एंड सफरिंग कहाँ होगी? पंचम भाव में। यानी अपनी इंटेलिजेंस से ही ये व्यक्ति दुखी होगा, बुद्धि के चलते। अभी इसको हमें अलाइन करना है, उसको 8वें घर की चीजों से जुड़ाओ, बहुत अच्छे से काम करेगी इनकी बुद्धि, ठीक है। 5th लॉर्ड इन 8th हाउस। ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि टेक्निकल फील्ड यानी समझ लो एक तरीके से इंजीनियरिंग लाइन ही है। इंजीनियरिंग लाइन कहाँ से देखते हैं हम? 8th हाउस से, ठीक है। अकल्ट साइंस, मिस्टिसिज्म, एजोटिक नॉलेज यानी जो गुप्त विद्या है वो सीखने में बड़ी रुचि होती है ऐसे लोगों को। इनका फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है कि सिजेरियन के थ्रू आए, सी सेक्शन के थ्रू। क्योंकि देखो 8वां घर क्या है? 8th हाउस इज सर्जरी। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस चाइल्ड बर्थ है। रिलेट करो। जिसका भी 5th लॉर्ड 8th में होगा 90% चांसेस है कि सिजेरियन के थ्रू ही आए बेबी। आजकल तो वही हो रहा है, सिजेरियन ही हो रहा है, ठीक है। अगर ये अफ्लिक्शन में हुआ ना तो ये लोग अपनी एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी हाथ घुमा सकते हैं, ठीक है। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी जा सकती है इनके हाथों से, आएगी नहीं इनके हाथ में अगर अफ्लिक्शन में 5th हाउस। 8वें घर से जुड़ गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है ना, ये उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। हमेशा बुद्धि के अंदर ना एक पेन सफरिंग रहेगा ऐसे लोगों को। और ये रिसर्च से जुड़ जाते हैं, टेक्निकल चीजों से जुड़ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाते हैं, तो ये फिर अलाइनमेंट हो गया, फिर उतनी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इनको, ठीक है। अदरवाइज नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो सकते हैं ऐसे लोग। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, बहुत अच्छा है। त्रिकोण के 2 हाउस, ठीक है। सबसे बढ़िया कंडीशन है, ये भी राजयोग है। ये लोग अभी देखो 3 प्लेसमेंट ऐसे है 5th हाउस लॉर्ड के। एक तो है 1st हाउस, एक है 5th हाउस, और एक है 9th हाउस। इनसे बढ़िया कंडीशन नहीं मिल सकती प्लेसमेंट की 5th हाउस लॉर्ड की। पंचम भाव आपका चित है, 9th हाउस धर्म का है। ऐसे व्यक्ति के ना बुद्धि में भी धर्म मिलेगा आपको। सद्बुद्धि योग कहते हैं ना, सद्बुद्धि योग। 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। इनको एग्जैक्टली पता है कि इस कंडीशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है। मोस्ट ऑस्पियस प्लेसमेंट देखो, मोस्ट ऑस्पियस। ऐसे लोग आपको हाईली एजुकेटेड मिलेंगे। पीएचडी लेवल के लोग जो होते हैं ना, वो यही लोग हैं। 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। पंचम भाव लर्निंग का है, 9th हाउस हायर लर्निंग का है। इन शॉर्ट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोल सकते हो आप, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट पोजिशन वन कैन हैव इन हिज और हर चार्ट। 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। ऐसे लोग ना आपको समझ लो कि एक तरीके से अभी ये दोनों धर्म त्रिकोण है, ये ऐसे लोग आपको ऑनेस्ट मिलेंगे, ठीक है। एथिक्स एंड मोरालिटी
चाहे आप कोई भी चीज इनको दे दो, बट वो अपने एथिक्स और मोरालिटी नहीं छोड़ेंगे। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, वेरी गुड कंडीशन। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, अगेन त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस, लर्निंग, टेंथ हाउस कर्म, प्रोफेशन। ये व्यक्ति जितना अपने कर्म में इन्वॉल्व होगा, प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा, उतना ये हैप्पी स्टेट में रहेगा। कुछ लोग होते हैं काम ना करने में आनंद मिलता है, ऐसे लोगों को काम करने में ही आनंद मिलता है। वो जॉब पे जाएंगे तभी खुशी होगी उनको, अगर घर पे है तो उतना मजा नहीं आएगा ऐसे लोगों को। ठीक है, जीवन जीने का आनंद नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ऐसे लोग। दूसरी चीज देखो, लर्निंग भी जुड़ गई ना प्रोफेशन से, तो किसी भी तरीके से ना इनकी स्किल्स की वजह से ये जो कर्म करेंगे ना उसमें इनका जो स्किल्स है वो भरपूर यूज करेंगे ये लोग। दूसरा चीज टेंथ हाउस कर्म का भी है, तो ये इनका भी प्रोफेशन आप यही समझ लो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये लोग टीचर भी हो सकते हैं अच्छे। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का। जब आप चार्ट देखो ना उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। जब फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में चला जाए, गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, अपने से छठा गया है, कंपटीशन क्लियर करेगा, गवर्नमेंट में जाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट ही होगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, इनको इनकी जगह पे ना सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को। और जब टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए, हम पढ़ेंगे वो टेंथ हाउस जब पढ़ेंगे तब। ये भी अच्छा कंडीशन है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, बट लाइफ में एक बार ऐसा जरूर होगा कि उसको ना डिफॉर्मेशन मिलेगा उसके वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि अपने से आठवें में गया है अपनी पोजीशन से। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, हाईली फेवरेबल प्लेसमेंट। ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से ना आपको ब्लेस करता है। किन चीजों से ब्लेस करता है पता है? स्टेबल, सक्सेसफुल एंड प्रॉमिसिंग करियर। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, ये लोग इंटेलिजेंट मिलेंगे, इजीली अप्रोचेबल मिलेंगे। ठीक है, एक्सीलेंट जजमेंट होगा इनका, यानी इनका जो जजमेंट है चीजों को देखने का, चीजों को जज करने का, बहुत ही एक्सीलेंट होता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक नंबर, तुरंत डिसीजन लेते हैं, नो इफ, नो बट्स। ठीक है, इनके कैली, इनके सुपीरियर्स रिकॉग्नाइज करते हैं इनके इंटेलिजेंस को और रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है, सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर का ये समझ लो एक योग है। ठीक है, ये प्रॉमिस करता है कि ऐसे व्यक्ति को जो करियर होगा ना वो सक्सेसफुल भी होगा और प्रॉमिसिंग भी होगा, प्रोफेशनल करियर। अगेन वेरी गुड पोजीशन। क्यों गुड पोजीशन कह रहा हूँ? फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन इलेवंथ हाउस। अब जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड इलेवंथ हाउस में होगा तो सेवेंथ एस्पेक्ट से अपने ही घर को देखेगा, तो क्या होगा, ये फिफ्थ हाउस को भी नरिश करेगा। ठीक है, और इलेवंथ हाउस अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो गेंस भी बहुत अच्छे होंगे। पहले के जमाने में जब आप ज्योतिषियों के पास जाते थे, वो कुंडली देख के ना उसमें लिखते थे कि ये व्यक्ति बुद्धि से धन कमाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गेन्स थ्रू इंटेलिजेंस। समझ गए? फिफ्थ लॉर्ड इन इलेवंथ हाउस, जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तब पुराने ज्योतिषी कुंडली के पीछे लिखते थे कि ये व्यक्ति बुद्धि से धनी है, बुद्धि से धन कमाएगा, बुद्धि से इसके जीवन में खूब लाभ होंगे। जब फिफ्थ हाउस लॉर्ड चला जाए इलेवंथ हाउस में, अगेन दिस इज धन योग। क्यों धन योग? क्योंकि फिफ्थ एंड इलेवंथ इनका संगम हो गया। ठीक है, जुड़ गए एक दूसरे से। पंचम भाव का स्वामी 11वें घर में बैठ गया। गुड कंडीशन। ठीक है, बाकी वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप शांति से पढ़ लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, पंचम भाव का स्वामी चला गया ट्वेल्थ हाउस में, यानी यहाँ पे थोड़े आगे। ट्वेल्थ हाउस,
हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिलेगा ऐसे लोगों का। बुद्धि में आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक स्तर की बुद्धि होगी ऐसे लोगों की। आप किसी भी ना स्पिरिचुअल लीडर का चार्ट उठा लेना, उसमें आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। इनकी बुद्धि या तो फिफ्थ लॉर्ड जाके ट्वेल्थ हाउस में बैठा होगा, या ट्वेल्थ लॉर्ड जाके फिफ्थ हाउस में बैठा होगा, या तो फोर्थ लॉर्ड जाके ट्वेल्थ हाउस में होगा, या ट्वेल्थ लॉर्ड जाके फोर्थ हाउस में होगा। ये कनेक्शन के बिना ना स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। वैसे शास्त्र में इसको कहा गया है कि भाई संतान से कष्ट होगा, संतान से कष्ट। अभी ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि संतान क्या है? फिफ्थ हाउस है। कष्ट यानी एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो वो क्या है? ट्वेल्थ हाउस है। इसीलिए जब फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला जाए ना, इट्स नॉट सो गुड फॉर देयर चाइल्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करें? अपने बच्चों के हाथों से ना, ठीक है, आपको डोनेशन करना है। कहाँ पे डोनेशन करना है? टेम्पल्स में। और क्या डोनेशन करना है? मनी। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जो भी है बच्चों को हाथ में दे दो, और जिस मंदिर में जा रहे हो बच्चे के हाथ से वहां पे आप डोनेशन करवाओ। बच्चों से फिर कष्ट नहीं होगा आप। ठीक है, अदरवाइज जिसका भी फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में होता है, इट्स लाइक कि भाई बच्चे से परेशानी होगी ऐसे माँ बाप को। ठीक है, बट अगर मदर एंड फादर इसके अंदर है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, फिर ये योग लागू नहीं होगा, क्योंकि दूसरा योग हो गया ना फिफ्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस वाला। बुद्धि कैसी हो गई? आध्यात्मिक हो गई, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने वाली हो गई। समझ रहे हो? पंचम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव को लेके आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखोगे आप पंचम भाव को लेके? पंचम भाव को लेके आपको याद ये रखना है कि फिफ्थ हाउस जिन चीजों का है, ठीक है, जैसे चाइल्ड बर्थ, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी लर्निंग, आपका जॉय, आपकी क्रिएटिविटी, आर्ट। ठीक है, इन सारी चीजों का जो मालिक है ना, वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड है। ठीक है, अब ये लॉर्ड कुंडली में जाके 1 से लेके 12 भाव में जहां पे भी बैठा होगा, उन भावों का जब आप काम करोगे, एक्टिविटी करोगे, इन हाउसेस की जो आप एक्टिविटी करोगे, इससे आपको इन सारी चीजों की प्राप्ति होगी। सिंपल है। ठीक है, अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, उसमें आपको ये चेक ही नहीं करना है कि मेरा फिफ्थ हाउस लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है। सिंपल है, उच्च का है, नीच का है, कंबस्ट है, 0 डिग्री का है, चाहे कैसा भी हो, फिफ्थ हाउस लॉर्ड जिस हाउस में गया है, उस हाउस की आप एक्टिविटी करोगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी संतान अच्छी होगी, आपके जीवन में आनंद आएगा। समझ रहे हो? सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करना है चीजों को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। बताइए। यार फिफ्थ क्लास ट्वेल्थ में जाएगा तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि बच्चे को फॉरेन जाएगा करके। क्या हुआ? फिफ्थ हाउस? फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में बैठता है तो अपन ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि बच्चा मतलब आगे चल के फॉरेन जा सकता है, वहीं सेटल हो सकता है। हो सकता है ना, वो भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। जी। और सर ये फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठता है तो उसके इसमें परिणाम में कमी आएगी ना, ट्वेल्थ हाउस हो रहा वहां से तो। नहीं, पराशर जी का एक नियम है, जो अपने से ट्वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो केंद्र त्रिकोण में लागू नहीं होगा। अच्छा जैसे अच्छा नाइन्थ ठीक। लॉर्ड टेंथ में, टेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो, समझ रहे हो, जी फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, तो वो लागू जी। नहीं होगा। केंद्र और अच्छा ठीक त्रिकोण के ठीक केस में, हाँ, सिर्फ। फिर आप ठीक ऐसा ठीक समझो ओके। कि फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, तो फिर वो लागू होगा। जी जी ठीक। समझ गए? ओके। सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो। ये जो पंचम भाव है संतान का, सपोज किसी के 2 बच्चे हैं, हम्म तो ये दोनों पे तो लागू नहीं होगा?
क्या है ना, शास्त्र में ये लिखा है, पहली संतान पंचम भाव से, दूसरी संतान सप्तम भाव से, तीसरी संतान नवम भाव से, चौथी संतान 11वें भाव से। जी। बट प्रोमिनेंट कंडीशन फिफ्थ हाउस ही है। आप जब भी संतान के बारे में देखोगे फिफ्थ हाउस को ही देखोगे। पहली तो हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, कोई भी हो। तो क्या इसमें बेटा और बेटी का भी कुछ डिफरेंस है? नहीं नहीं, संतान मतलब संतान। ज्योतिष दोनों में पे क्या लागू होगा? कहा गया है, ज्योतिष में संतान को पुत्र संतान, पुत्र हाँ। संतान के लिए ही ये वर्ड है संतान, ठीक है। बट बेटी हाँ। की संतान ही हुई ना, अभी उसके लिए अलग कहाँ लगाएंगे नियम। नहीं, जैसे कि बेटे से तो वंश चलता है जब तो जब इसलिए। जब जब आपको ये प्रिडिक्शन आए ना कि भाई संतान योग नहीं है, तो आपको ये समझना चाहिए कि पुत्र संतान का योग नहीं है, बाकी बेटी किसी को भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया ना कि फिर वो बे, बेटे पे ही लागू होगा। अगर सपोज ये है कि वो 12th हाउस में गया तो बेटे का ही लगेगा कि भी बेटा 12th फॉरेन नहीं गया नहीं, है। बेटी पे ही लगाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपना हम्म, मत करो। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक हम्म, है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर वो ग्रह पंचम का जो भी लॉर्ड है वो अगर वक्री हो तो क्या रिजल्ट बदल जाएंगे? क्या हुआ, नहीं वही रहेंगे रिजल्ट, अगर इंटेंस वक्री हो ग्रह बन जाता है? जाएंगे, रिजल्ट इंटेंस हो जाएंगे। अगर शुभ है तो ज्यादा शुभ होगा, अगर अशुभ है तो ज्यादा अशुभ होगा। अगर शनि है तो? हाँ, तो ज्यादा अशुभ करेगा, नेचुरल मैलिफिक है ना। हम्म। मैलिफिक तो उसका नेचर छोड़ेंगे नहीं, नहीं, तो चाहे अशुभ शुभ क्या हो। करेगा ये? मतलब उस पंचम भाव के जो आपने बताया उसकी स्पेशलिटी और जो उसके पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाएंगे? नहीं, ऐसे थोड़ी नेगेटिव हो जाता है। क्या होता है, अभी हाँ। उसका प्लेसमेंट कहाँ है वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जैसे फिफ्थ हाउस लॉर्ड शनि बन रहा है, तो जी। शनि क्या है, डिले का कारक है, तो ज्यादा डिले होगा। हाँ, और वक्री है और अपने तो ही इसी के घर लिए में मैं बोल बैठा रहा है। हूँ ना। अपने ही घर में बैठा है, पंचम में ही बैठा है। हाँ, पंचम में ही बैठा है तो वो अच्छी कंडीशन है, बट वक्री है ना, तो देखो शनि क्या है ना, डिले का कारक है, तो ज्यादा डिले होगा। बट अपने ही घर में बैठा है, दैट मीन्स के संतान तो होगी, हम्म। ठीक है। किसी की 5 साल में हो रही तो इसकी 8 साल में होगी, बट होगी जरूर। बट वो वक्री का भी नियम लागू होगा और मेलिफिक का भी नियम लागू होगा। कैसे होगा, कि मेलिफिक है ना, अभी वो डिले करता है तो डिले करेगा ही करेगा, अगर सिंपल बैठा है तो। अभी वक्री हो गया तो 1-2 साल और डिले कर सकता है उस हिसाब से। अब उसकी अपनी एजुकेशन में भी फिर प्रॉब्लम्स लाएगा? सैटर्न रिलेटेड एजुकेशन करेगा तो नहीं प्रॉब्लम आएगा, सैटर्न रिलेटेड एजुकेशन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। हम्म। बट इतना जरूर है, बुद्धि अच्छी होगी उसकी। ऐसे लोग ना जड़ बुद्धि योग कहा गया है, फिफ्थ हाउस में सैटर्न, जड़ बुद्धि मिलेंगे, स्टबन, किसी की नहीं सुनेंगे। आप चेक करके देख लेना। सर मेरा अपना ही है। हाँ, तो आप करते हो ना ऐसा, बुद्धि बुद्धि ऐसी है कि नहीं है। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल इसलिए वो बोल तो दिया अब क्योंकि ना, आप बाकियों पीछे के जाओ, लिए। आप पीछे जाओ, पीछे जवानी में चले जाओ, फिर सोचो कैसी बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल। थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अभी अभी क्यों प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि शनि बूढ़ा है ना। अब जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाएगा, शनि जिस घर में है ना, उसके अच्छे रिजल्ट मिलते जाएंगे, समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने। बहुत। वैसे अभी देखो, जब शनि फिफ्थ हाउस में हो ना, उसके कुछ अच्छे चीज भी है। अच्छी चीज क्या है ना, इनके बच्चे नाम करते हैं, ठीक है। नहीं, बिल्कुल जो ठीक। जो इंसान ने किया है ना, उससे ज्यादा वो लोग करेंगे। यानी मान लो आपके बच्चे आपसे ज्यादा नाम करेंगे, जब फिफ्थ हाउस में शनि हो, फिफ्थ हाउस में सन हो, फिफ्थ हाउस में मरकरी हो। और मान लो फिफ्थ हाउस खाली है और कहीं से शनि का एस्पेक्ट उस पे आ रहा है, शनि का नहीं आ रहा है तो सूर्य का आ रहा है, सूर्य का नहीं आ रहा है तो मरकरी का आ रहा है, बट फिफ्थ हाउस खाली होना चाहिए इस केस में। तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा नाम करते हैं, ठीक है। थैंक यू। हम्म। सर ये रूल फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर लगन में भी वो सेम कंडीशन सेटिस्फाई होता है, बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा रहते? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं? अच्छा। या तो फिफ्थ हाउस में बैठे हो, सैटर्न सन मरकरी, या तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हो,
ठीक है, बट किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए फिफ्थ हाउस के ऊपर, एक्सेप्ट सैटर्न, सन और मरकरी। ठीक अच्छा, है। थैंक यू। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक समझो। शनि ना सबसे अनुभवी प्लेनेट है। ठीक है, आप जितने भी ये 7 ग्रह देख रहे हो ना, सातों के सातों में अनुभव जिसके पास ज्यादा है ना, अनुभव नहीं कहेंगे, दार्शनिकता कहेंगे, प्रैक्टिकलिटी, वो शनि के पास है। ठीक है। तो क्या होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, उस क्वालिटीज के होंगे ना, उनके पास वो दार्शनिकता होगी, वो सोच होगी। अब सूर्य क्यों, सूर्य खुद एक प्रताप है, कीर्ति है, यश है। क्या होगा जब सूर्य का इन्फ्लुएंस फिफ्थ हाउस पे होगा, तो आपके बच्चे भी वैसे होंगे, कीर्ति, यश, नाम फैलाने वाले। अब मरकरी क्यों, मरकरी खुद बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि का देवता ही मरकरी है। तो जब वो इन्फ्लुएंस करेगा फिफ्थ हाउस को, तो संतान वैसे भी प्रतापी मिल जाएगी आपको। बोले, अब किसी और का सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। सर फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठा है तो वो एक एक तरह से वो अपने से फोर्थ हाउस में बैठा है, तो इसे हम्म। और जुपिटर के साथ है वो, ठीक है। तो बढ़िया है सर। 8वें घर से जुड़ा रहेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम्म। और दूसरी चीज, बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है ना, तो वैसे भी बढ़िया हो गया। हाँ है तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस में। हाँ बस, तो फिर अगर मेलिफिक में होता तो वो नर्वस ब्रेकडाउन वाला जो मैंने बताया वो होता, अगर सैटर्न, राहु, केतु, मंगल, सूर्य उसके साथ होता तो वो चीज होती। सर मंगल ही है, जैसे मंगल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस अरे में बट बैठा हुआ है। बैठा किसके साथ है यार, कंजंक्शन में किसके, गुरु के साथ है ना। जुपिटर जुपिटर सन एंड मून हाँ टेंथ तो के साथ है। अभी देखो, अभी ना स्थिति चेंज कैसे हो गई, जुपिटर मून तो अच्छे ही प्लेनेट है ना, और सूर्य, राइट। अभी ये तीनों ना सात्विक प्लेनेट है, सतोगुणी प्लेनेट है। उसके साथ बुद्धि का देवता बैठा है, तो इट्स गुड। ठीक है, और अभी इसको ना टेक्निकल फील्ड में जाए, रिसर्च में जाए, एस्ट्रोलॉजी में जाए, बहुत अच्छा काम करेगा ये व्यक्ति। ओके। हम्म। ठीक है सर। और फिफ्थ हाउस लॉर्ड इलेवेंथ में, लेकिन वो फिफ्थ हाउस लॉर्ड सैटर्न है, इलेवेंथ में बैठा है 4 नंबर राशि में। हम्म। ठीक है तो ना, काल पुरुष की कुंडली में खुद का घर है, भले 4 नंबर में बैठा हो, ऐसे लोगों को ना मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहिए। ओके। ठीक है, और अभी देखो फिफ्थ लॉर्ड होके वो अपने ही हाउस को देखता है ना, तो वो हाउस प्रॉस्पर करेगा, बुद्धि अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी, बट शनि का इन्फ्लुएंस है ना, तो डिले हो सकता है चीजें। ओके हम्म। ठीक है। तो और सर अगर मून अच्छा बैठा हो, बिकॉज वो कैंसेरियन में बैठा हुआ है ना, कर्क राशि में बैठा हुआ है, हम्म, तो तो अच्छा ही मून। है ना, खुद की राशि में आता। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। सर फिफ्थ हाउस में सटन केतु बैठा हुआ है तो फिर भी वो पेरेंट्स से, चलो पेरेंट्स से ज्यादा। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, केतु ध्वज है। हम्म। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है ना, अभी देखो, ये व्यक्ति जितना रिचुअल्स फॉलो करेगा, दूसरा जो अपने रूट्स की पढ़ाई है ना, अपनी एंशियंट पढ़ाई, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ता रहे, बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लोगों के लिए। अच्छा हम्म। सर, मेरा भाई का है फिफ्थ हाउस में। हाँ और तो अभी देखो, ये व्यक्ति जितना एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा उतना उसका वेल्थ इकट्ठा होगा, क्यों ऐसा मैंने बोला, सेटन फिफ्थ हाउस में, वहां से 10th एस्पेक्ट से किसको देखेगा, सेकंड हाउस को देखेगा ना। हम्म। अभी जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी पुरानी विद्या है कि नहीं है, हम्म। समझ रहे हो। तो जितनी ये व्यक्ति पुरानी विद्या पढ़ेगा उतना उसका वेल्थ इंटेक्ट रहेगा, सिंपल है। राइट। अभी सर वो 15 साल में कुछ 12 कंपनी चेंज किया है सर, सटन केतु। हाँ सेटन के तुम्हें ऐसा ही रहता है, मैंने खुद ने 20 कंपनी चेंज करी है। हाँ। आपका भी है सर, हाँ। मेरा तो लगन में ही है, मुझे इच्छा ही नहीं होती काम करने की। मैं बहुत लेजी इंसान हूँ, लगन में से नहीं है, उठता ही नहीं हूँ मैं। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। सर उच्च का होने के बावजूद भी, मेरा उच्च का ही है, योग कारक। उस तो उसके बावजूद भी ये लेजीनेस हाँ, लाता है। लाता है ना, उच्च का है तो ज्यादा देगा ना लेजीनेस। शनि क्या है, वक्री, मेरा वक्री भी है, उच्च का भी।
ठीक है। स्पिरिचुअल बना देता है। हाँ वो है, वो 100% है। व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, जो लोग नहीं सोच सकते वो चीजें सोच सकता है। दूसरी चीज, जैसे ही व्यक्ति काम करना छोड़ेगा, काम आ जाएगा इसके पास। शनि केतु साथ में है ना, केतु छोड़ना है, शनि काम है। जैसे ही बोलेगा मेरे को कुछ नहीं करना, दुनिया भर का काम इसके मत्थे आ जाएगा, समझ रहे हो। हम्म। और जितना काम के पीछे भागेगा ना, कुछ हाथ नहीं आएगा। तो सर ऐसे ऐसे बंदे को कोई अपना पार्टनर बना लेता है बिजनेस में, तो हाँ उसके पास तो खूब काम आएगा। आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा। बस उसका पार्टनर कुछ काम नहीं करना चाहिए। अगर उसको काम में लगा दिया तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा। मतलब क्या, सैटर्न केतु अगर है हम्म। किसी के चार्ट में, उसको आपने पार्टनर बना लिया, और वो व्यक्ति अगर काम के पीछे भाग रहा है ना, तो काम आएगा ही नहीं, क्योंकि अच्छा केतु अच्छा ही अच्छा एक्टिव अच्छा। होगा। ओ हो और अगर उसको बिठा दिया एक साइड पे, तुम सिर्फ बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, तो काम आता ही जाएगा। क्योंकि जब आइडियल बैठोगे तो क्या हुआ, संसार से छूट गए, काम से छूट गए, केतु बन गए। जब केतु बन जाओगे तो सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में है ना, दोनों एक दूसरे के आ, एक दूसरे के ट्रेड्स लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो। जब सैटर्न केतु साथ में हो, अगर वो व्यक्ति जितना काम के पीछे जाएगा ना, देख लेना आप, उसके काम में ब्लॉकेजेस आएंगे, काम सही ढंग से होगा नहीं। और पहली चीज तो उसको ना काम करने का मन ही नहीं होता। ठीक है। और जब वो आइडियल बैठ जाएगा, अकेला बैठ जाएगा, भाई छोड़ो, नहीं करना है काम, जो आएगा वो कर लूंगा, ऐसी जब अच्छा। मेंटालिटी हो जाएगी ना, तो आराम से काम आता ही जाएगा। देखो मैं ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत जो नॉर्मल होता है वो है, नंबर वंबर। बट दुनिया भर का काम आता है अभी, क्योंकि मैं काम के पीछे नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अभी ये एस्ट्रोलॉजी, और वैसे भी सैटर्न केतु, केतु का अगर प्रोफेशन मिल गया तो बढ़िया ही है ना। सैटर्न काम है, केतु एस्ट्रोलॉजी, तो समझ सर रहे हो? जिसके साथ शनि और केतु होता है, मेरे दोस्त के कुंडली में है, टेंथ हाँ हाउस में, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो हाँ अगर अभी, वो थोड़ा सा बेफिक्र हो जाए अपने बिजनेस से, तो बिजनेस बढ़ेगा। हाँ 100% बढ़ेगा, बेफिक्र यानी कैसा है। देखो ट्रांसपोर्टेशन भी लॉजिस्टिक के अंदर आता है, और लॉजिस्टिक भी केतु है। क्योंकि अच्छा। हाँ बिट्स एंड पीसीस में काम होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो केतु है। ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, एक साथ काम नहीं था, कट लगते रहते हैं कि भाई अभी इतना माल गया, फिर कट, फिर दूसरा, फिर कट, उस हिसाब से। तो वो केतु ही है। बट अभी देखो सैटर्न केतु साथ में ना, उनको बोलो कि जितना हो सके ना वो एस्ट्रोलॉजी पढ़े। ठीक है। अच्छा। उनका काम अच्छा चलने लगेगा। उनको ओ, ये मत बताओ कि भाई तुम बेफिक्रे हो जाओ, उनको बताओ कि जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करो, लर्निंग करो, काम ऑटोमेटिक सही चलेगा। उसकी जिज्ञासा तो रहती है उसमें। हाँ, और वो 100% सीख लिया ना, तो वो कंसल्टेंसी भी कर सकता है, केतु कंसल्टेंसी भी है, समझ रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर, नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, सैटर्न केतु। इससे बढ़िया कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। वो आप तो आप देखो, सामने देख रहे हैं। मैं जिन जिन टीचर से पढ़ा हुआ हूँ ना, ठीक है, मेरे जो एक टीचर है, उनके 4th हाउस में सैटर्न केतु है। हम्म। 4th हाउस में, यानी हृदय में ही एस्ट्रोलॉजी है, समझो। ठीक है। बहुत बड़े नामचीन है, मेरे जो गुरु है वो। दूसरे जहां से मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, जिनकी रील वील देख के, उनके 2nd हाउस में सैटर्न केतु है, और राहु 8th हाउस में। ठीक है। तो सैटर्न केतु आप 100% आंख बंद करके जिसके भी चार्ट में आप देखो ना, आप उसको पहला गाइडेंस तो यही दे दो कि भाई तुम्हें एस्ट्रोलॉजर बनना ना बनना एक साइड पे रखो, दिन का ना 2 घंटा एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करो, तुम्हारा काम सही हो जाएगा, काम अच्छे से चलेगा। वो फिर चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, फिर उसके प्रोफेशन में कट्स नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो भी ग्रोथ वाले लगेंगे। जैसे अभी कंपनी छूटी तो दूसरी कंपनी अच्छी मिल गई, उस हिसाब से होगा। और जिसका 4 8 12 में बैठा है ना सैटर्न के, तो उनको तो करना ही चाहिए एस्ट्रोलॉजी, नहीं तो जॉब जाएगी इस साल। क्या? हाँ 100% जाएगी। एक्सेप्शंस हो सकते हैं। नहीं हो सकता, अगर केतु से वो मिले हुए नहीं है तो नहीं हो सकता, जॉब जाएगी जाएगी जाएगी, पत्थर की लकीर है। सर दोबारा बताएंगे थोड़ा प्लीज। 4 8 12 यानी जिसके कैंसर साइन में सैटर्न केतु है, जिसके स्कॉर्पियो साइन में सैटर्न केतु है, जिसके पाइसिस में सैटर्न केतु है, या तो फिर जिसका सैटर्न कैंसर में, स्कॉर्पियो में केतु है, या पाइसिस में केतु है, त्रिकोण से भी अगर मिल रहा है सैटर्न केतु, एक घर में नहीं है बट ट्राइन से भी मिल रहा है 4 8 12 से, उन लोगों की जॉब को खतरा है इस साल, जाएगी जॉब। सर हाउसेस में भी। हाउसेस में नहीं, साइंस बोला ना मैंने, साइज चार में। आठ 4 8 12 साइंस बोला ना। ओके। ओके।
ठीक है। क्या सर ये गोचर में जो चेंज हो रहा है इस वजह से? हाँ, जुपिटर है ना अभी 4 नंबर में, चल रहा है ना, 1 साल तक है। जब केतु की डिग्री तक आएगा तुरंत कट, जॉब जाएगी या तो काम चेंज हो जाएगा उसका। एक ही कंपनी में चलो बहुत, उसका समझ लो कोई राजयोग चल रहा है तो क्या होगा, जिस डिपार्टमेंट में है वहां से कट होके दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा। बट अमूमन ये ब्रेक्स इन जॉब ही देता है, जॉब में ब्रेक आएगी। सर 4 नंबर राशि में जाएगा तो फिर मदर को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं आएगी दिक्कत कोई भी। ओके। सर मेरे हस्बैंड का है सैटर्न केटू इन 3 नंबर राशि, जेमिनाई में है। कोई बात नहीं, क्या कर रहा है हस्बैंड? सर वो गारमेंट इंडस्ट्री में है, 12th हाउस में है उनका सैटर्न केटू मून। हम्म, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ हुआ था चेंजेस प्रोफेशन के अंदर? नहीं, प्रोफेशन में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन्होंने एड ऑन किया था प्रॉपर्टीज, हाँ, रियल यानी एस्टेट। चेंज होगा, मीन्स काम जो भी कर रहे हो उसमें कुछ चेंज आएगा। ओके, ही इज वेरी वर्कहोलिक, बहुत ज्यादा वाला। ठीक है, चले जी, किसी को कोई सवाल और? नहीं तो फिर एंड करें क्लास को। सर एक चीज और पूछनी थी थोड़ा अलग सी, कि अगर 12th हाउस में सन और राहु अपनी राशि में सूर्य है तो उसकी रेमेडी क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है, छोड़ दो ना सन राहु के ऊपर, वो परेशानी ले, हम क्यों परेशानी ले? वो बैठा है ना, वो देखेंगे क्या करना है। हमें क्या इतनी पड़ी, सूर्य नहीं राहु जैसे देख वो, लेंगे अपना अपना। अच्छा, तो नहीं मेरा मतलब कि खर्चे को करें या खर्चे पे कंट्रोल करें? नहीं नहीं, करो, तीर्थ यात्रा करो, बहुत अच्छा है। अनजान प्लेसेस पे जाओ, डोनेशन करो अनजान लोगों को, सूर्य राहु अच्छा काम करेंगे। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हम्म, ठीक, ठीक ठीक है है सर। जी। मिलते हैं ओके। अभी कल, छठे घर को लेके, 6th हाउस। फिर और 6 घर रह गए, फिर आपका 10-12 क्लासेस हम, फिर आपको पता चलेगा एक कुंडली कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर वर्क चार्ट लेंगे, उसके बाद अष्टक वर्ग लेंगे। बहुत लंबा है यार पराशरी ने, मैंने सोचा सर खत्म वैसे, हो गया। वैसे आपके लिहाज से एक साल में पूरी तरह से एनालाइज करना आ जाएगा सबको? अरे नहीं नहीं, अभी 2 महीने में आप करने लगोगे, 2 महीने अच्छा में करने अच्छा, लगोगे। हम्म। तो वो 2 महीने बाद आप चार्ट एनालाइज करा देंगे? अरे दो, इसी 2 महीने में हो जाएगा, उसके बाद आप कर लोगे, किसी का भी चार्ट आएगा तो, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके हाँ, ओके। बट अभी क्या है ना, प्रैक्टिस भी होती है ना। अभी इतने क्लासेस हुए, अभी कौन कितनी प्रैक्टिस करता है, कितने चार्ट देखता है, उसके ऊपर है। अभी आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, बट फिर कुंडली ही नहीं दिखोगे तो दिमाग से सब कुल हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना। ये ज्योतिष देखो सब्जेक्ट ना बुक का है ही नहीं। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिकल इसको करोगे ना, अप्लाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत साबित हो जाएंगे, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, बट आपको तो सीखने को मिलेगा। सर ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लासेस कर रहा हूँ। उससे पहले हम्म, मैंने ऐसी वीडियो देख देख के ही करना शुरू करा, और हम्म। अब मैं 50% तो देख लेता हूँ चार्ट। हाँ, अरे यहाँ पे जितने बैठे सब देख लेते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, अभी उतना तो बता ही दिया है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं फिर थैंक यू सर, नेक्स्ट क्लास थैंक में। यू। जय श्री राम जय सर। श्री राम। जय श्री गुड राम। नाइट, जय श्री राम। गुड नाइट।